हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स से। फैक्टर मतलब क्या? तो फैक्टर एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का एग्जैक्ट डिवाइजर है। मत जैसे कि कोई भी एक संख्या हमने ले ली, जैसे कि 6 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जो 2 है वो डिवाइजर है। तो जब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशंट मिलता है 3। तो जैसे ही हम 2 इंटू 3 करते हैं तो 6, तो हमारा रिमाइंडर हो जाता है 0। तो जब भी किसी भी संख्या को, यहाँ पे जो भी संख्या है एक्स वाई जेड, अगर किसी भी संख्या को हम किसी भी संख्या से भाग देंगे और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम उसे उस संख्या को उसका एग्जैक्ट डिवाइजर कहेंगे। जैसे कि यहाँ हमने 6 को 2 से डिवाइड किया है, तो जब 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। इसीलिए हम 2 को 6 का एग्जैक्ट डिवाइजर कह सकते हैं। तो जो भी संख्या दी गई संख्या का एग्जैक्ट डिवाइजर होगा, हम उस संख्या को उसका फैक्टर कहेंगे। इसीलिए 2 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 6, हेंस 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। अब एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक महेश भाई नाम का आदमी है, उसके पास 8 मैंगोज है। अब उसके मन में ऐसा विचार आता है कि हम इस मैंगो को रेक्टेंगल शेप में बॉक्स में भर के रखेंगे। तो उसे टोटल 8 कितने बॉक्सेस चाहिए और वो किस तरह अरेंज करे तो बॉक्स का जो आकार होगा वो रेक्टेंगल या स्क्वायर आ सके। तो फर्स्ट वो क्या करता है, तो वन रो लेता है और वन रो के अंदर 8 मैंगोज वो रखता है। तो 1 रो 8 मैंगोज मतलब हमें यहाँ पे रेक्टेंगल शेप मिल जाता है। वैसे ही दूसरा लेते हैं, तो 1 रो के अंदर उसने 8 बॉक्सेस लिए हैं, तो 8 बॉक्स के अंदर 8 मैंगोज कवर हो गए। वैसे ही अब वहां पे वो 2 रोज लेता है, 2 रो लेता है और 2 रो में ईच रो में वो 4 मैंगो रखता है। तो 2 रोज एंड 4 बॉक्सेस इज इक्वल टू 8, मतलब 8 बॉक्स हो गए और 8 मैंगो बराबर कंप्लीट हो गए। यहाँ पे एक भी बॉक्स खाली नहीं जा रहा है। नेक्स्ट वो 3 रोज में 3 बॉक्सेस रखता है, तो 1 2 3। तो यहाँ पे देखेंगे कि रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें टोटल अगर 3 रो अगर हम लेंगे तो हमें रेक्टेंगल बनाने के लिए टोटल 9 बॉक्सेस लेने पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 8 मैंगोज है, इसीलिए यहाँ पे एक जो मैंगो है, एक जो बॉक्स है वो खाली बच रहा है। वैसे ही अगर दूसरा मतलब हम यहाँ पे 3 बॉक्स और 3 रो नहीं ले सकते। अब दूसरा लेंगे 4 रोज और ईच रो में 2 बॉक्सेस। तो 4 रो में अगर 2 बॉक्सेस रखो तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल शेप मिल रहा है। वैसे ही 6 की बात करें, अगर 6 रो ली और 6 में 2 जितने हमने बॉक्सेस रखे तो 6 इंटू 2 12 हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास मैंगो सिर्फ 8 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 और 4 बॉक्सेस हमारे खाली रह रहे हैं, मतलब रिमाइंडर हमें 4 मिल रहा है। वैसे ही 7 ईच रो में 7 बॉक्स है और यहाँ पे देखोगे तो 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 बॉक्स खाली रह रहा है। इसीलिए यहाँ पे रिमाइंडर 6 हो जाएगा। तो हमने देखा, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हम 8 मैंगोज को किस किस तरह से रख सकते हैं। तो हम 1 रो के अंदर 8 बॉक्सेस रख सकते हैं, या 2 रोज के अंदर हम 4 मैंगोज रख सकते हैं। वैसे ही 4 रो के अंदर हम 2 मैंगोज रख सकते हैं। तो ये हमने देखा, तो ये टोटल हमारा आउटकम है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 2। यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 4 जो है और 4 इंटू 2 है, तो हमारा जो मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज है उसके अंदर आ जाए। 2 इंटू 4 करो या 4 इंटू 2 करो, आंसर सेम होगा, इसलिए हम उसे एक ही बार लिखेंगे। वैसे 1 इंटू 8 है और 8 इंटू 1 है, यहाँ भी
सेम मल्टीप्लिकेशन की कम्युटेटिव प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। इसीलिए 1 2 3 4 हम चार में से किसी दो को एक बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 4 and 8 are the exact divisor of 8. Hence 1 2 3 4 and 8 are the factor of 8. वैसे ही हम दूसरी एक संख्या का फैक्टर लेते हैं जैसे कि 12। अब वो तो हमने एग्जाम्पल की बात करी कि उसके अंदर क्या हो रहा था, तो बॉक्स के हिसाब से उन्होंने जिसके अंदर रिमाइंडर 0 आ रहे थे वो संख्या उन्होंने ली थी, लेकिन बाकी में जिसमें बॉक्सेस खाली रह रहे थे वो संख्या उन्होंने नहीं ली थी। वैसे ही फैक्टर 12 है। अब हर बार तो हम बॉक्सेस नहीं ले सकते, तो इसकी कोई मेथड होगी। तो हमें जब भी किसी संख्या का फैक्टर निकालना हो तो हमें संख्याएं लेनी है। तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे 1 2 अप टू इंफिनिटिव। तो हम देखेंगे इंफिनिटिव तक नहीं जाना है, हमने देखना है। तो यहाँ पे संख्या है 12, तो हमारा जो फैक्टर होगा वो 1 से लेके 12 या 12 से कम संख्या होगी। यहाँ पे 12 के फैक्टर निकालने हैं तो हमारा अभी जो भी आंसर होगा वो 1 से लेके 12 के बीच में ही होगा। अगर हमें फैक्टर ऑफ 18 निकालना हो तो 18 के लिए भी हमारे फैक्टर कैसे होगा, तो 1 से लेके 18 के बीच के जो नंबर होंगे वो हमारे फैक्टर होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है फैक्टर ऑफ 12। तो अगर हम 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट होगा 12। तो 1 इंटू 12 12 और हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। अगर 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो हमारा क्वोशंट होगा 6। तो 2 इंटू 6 12, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 हो गया। वैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करने पर हमारा क्वोशंट होगा 4। 3 इंटू 4 12, यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। फिर बात करेंगे 4 इंटू 3, अब आती है संख्या यहाँ पे 5। तो अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 2 10, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है, इसलिए हम 5 को यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। फिर आता है संख्या 6। तो 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर आएगा 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखेंगे 7 से 11 तक की हम किसी भी संख्या को अगर 12 से डिवाइड करेंगे अथवा 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट है जो हमें एग्जैक्ट डिवाइजर दे रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 6 एंड 12। यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा 1 2 3 4 6 एंड 12। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने आगे देखा था उसी तरह 3 इंटू 4 एंड 4 इंटू 3 सेम है, इसीलिए एक ही बार लेंगे। वैसे ही 6 इंटू 2 एंड 2 इंटू 6 एक है। 12 इंटू 1 इंटू 12 एक ही है। तो हमें इतने सारे 6 प्रोडक्ट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 3 प्रोडक्ट लिख के हमारा काम चला सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे तो 1 2 3 4 6 एंड 12, यहाँ पे हमें यू शेप मिल रहा है। वैसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। और दूसरा एक मेथड है कि अगर हम यहाँ प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 के बाद 3 के बाद 4 आ गया। अब यहाँ पे हमारे जो लास्ट लेवल है वो देखना है, तो इसके बाद संख्या होगी डायरेक्ट 5। तो 4 और 5 अब ऊपर जाना है, 4 और 5 तो बीच में कोई संख्या नहीं है, तो हमें इसके आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ हमें स्टॉप कर देना है। तो 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर ऑफ 12। अब दूसरा एक सवाल है कि ऐसा कोई नंबर है जो सभी नंबर का फैक्टर है। तो हाँ, वैसा एक नंबर है। तो वो कौन सा नंबर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर ऑफ 6 लेते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्टर ले लेते हैं। तो 1 2 3 एंड 6, ये 6 के फैक्टर है। अब ये कैसे आए, तो 1 को हम 6 से एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, और 4 5 से नहीं कर सकते। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, बराबर। फिर आएगा 6, तो 6 से बड़ी संख्या तो हो ही नहीं सकती, तो हमारा जो फैक्टर है तो 1 2 3 एंड 6। वैसे ही
वैसे ही एक दूसरा ही संख्या है फैक्टर ऑफ 9, तो 9 का फैक्टर होगा 1, 3 एंड 9, और फैक्टर ऑफ 16 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो यहाँ पे हम अगर नोटिस करेंगे तो 1 1 1 सब संख्या में कॉमन है। यहाँ पे देखेंगे 2 सिर्फ 2 बार है, सभी संख्याओं में नहीं, लेकिन जो 1 है तो सभी संख्याओं में कॉमन होगा। हम किसी भी संख्या को 1 से एग्जैक्ट डिवाइड कर ही सकते हैं, इसीलिए 1 is the factor of all number. It is a common factor of all number. अब हम बात करेंगे मल्टीपल्स के बारे में। तो मल्टीपल्स किसे कहते हैं? तो किसी भी संख्या को अगर हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो सीरीज मिलती है वो उस संख्या का मल्टीपल्स होता है। जैसे कि अगर कोई एक संख्या हमने 3 ले ली, हमें 3 के मल्टीपल फाइंड आउट करना है, तो अगर हम 3 को 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी कितनी भी संख्या के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा तो वो रिजल्ट हमारा मल्टीपल्स होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा तो 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12। तो यहाँ पे जो आपको एक सीरीज मिल रही है 3, 6, 9 एंड 12 अप टू इंफिनिटी, तो ये जो सीरीज है उसे हम मल्टीपल्स कहेंगे। अगर आपको कहा गया कि 2 के मल्टीपल्स बताओ तो हम क्या करेंगे, 2 को 1 से स्टार्ट करेंगे। हमें सिर्फ नेचुरल नंबर लेने हैं, तो नेचुरल नंबर 1 to इंफिनिटी तक के होते हैं, इसलिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। अगर 2 के मल्टीपल्स बताने हैं तो क्या करेंगे, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, यानी हमें टेबल लिखना है, मल्टीपल्स यानी टेबल। इन शॉर्ट आपको अगर कहा जाए कि आपको 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं, इट मीन्स आपको 9 का टेबल लिखना है। तो यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स हो गए 3, 6, 9 एंड 12। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों आ जाएंगे। तो राइट द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ 10। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो 10 को हम कौन सी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 into 10। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 into 5। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2 into 5 है, मतलब यहाँ पे 3 और 4 संख्या नहीं आएगी, तो 5 के बाद ऊपर डायरेक्ट चले जाए तो डायरेक्ट 10 है, तो मतलब यहाँ हमें स्टॉप कर देना है। तो 10 के मल्टीपल्स फैक्टर्स होंगे 1 2 5 और 10। उसी प्रकार हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, तो मल्टीपल्स यानी यहाँ पे हमें लिखना है 10 का टेबल। तो मल्टीपल्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 10 20 30 40। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको हमारे नए वीडियो मिलते रहे।